या अल्लाह, ये तो सर फट गया। ये सारा कुछ इस बुढ़िया की वजह से हुआ है। बुढ़िया तेरी वजह से हुआ है, ये सारा कुछ तेरी वजह से हुआ है। ये चाहता है कि मैं सर फाड़ दूंगा खींच के। या अल्लाह, पानी पानी कहाँ? पानी हाँ ये। या अल्लाह, क्या हो गया? बैठे बिठाए मेरी जान को अजाब आ गया। अल्लाह खैर। नीलोफर, नीलोफर, नीलोफर आंखें खोलो प्लीज। नीलोफर, नीलोफर, नीलोफर आंखें खोलो, आंखें खोलो नीलोफर, आंखें खोलो। शहजाद, हाँ, तुमने मुझे जानबूझ के मारा है। ये अल्लाह, ये क्या कह रही? तुमने मुझे जानबूझ के मारा है। खुदा के वास्ते इल्जाम मत लगाओ। नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, घबराओ मत, हिम्मत करो, जरा सी चोट लगी। हिम्मत करो, हिम्मत करो, हिम्मत करो। शहजाद, शाबाश शाबाश। शहजाद, अरे हिम्मत करो, अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। सर फटा। अरे कुछ नहीं, अभी ठीक हो जाएगा। शाबाश, हाथ हटाओ, हाथ हटाओ, हाथ हटाओ एक सेकंड। सर फटा। कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं, ये देखो ये मैंने बांध दिया, अभी ठीक हो जाएगा। अभी ले चलता हूँ तुम्हें डॉक्टर के पास। घबरा क्यों रही हो? उससे नहीं उठा जा रहा। अरे उठ जाओगी। शाबाश, हिम्मत पकड़ो, हिम्मत। शाबाश, उठो 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 उठो, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। शाबाश, चलो चलो डॉक्टर के पास चलो। मेरा सर फटा। या अल्लाह, तुमने मुझे जानबूझ के। या अल्लाह, कल पूरा ससुराल यहाँ रखा हुआ होगा। घबराओ मत, चलो 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 चलो। ए भाई उठ जा, खुदा के लिए उठ जा, उठ जा भाई। क्या हो गया इसे? पता नहीं डॉक्टर साहब, मैंने तो आपके कहने के मुताबिक इसको विटामिन की गोलियां खिलाई थी। विटामिन की गोलियां? कहाँ थी विटामिन की गोलियां? इस डब्बी में। अरे बेवकूफ, इसमें तो नीम की गोलियां रखी हुई थी। मैंने तो उसने कहा था कि नीले डब्बे से एक एक दो गोलियां तमाम मरीजों को खिलाता रहे। कितनी खिलाई है इसको? डॉक्टर साहब ये कहता था मैं लो ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ, मैंने 6 गोलियां खिला दी इसको। 6 गोलियां? जी जी। मार डाला तूने तो इसे। अभी नहीं मरा डॉक्टर साहब, आप तो डॉक्टर हैं, आप इसे होश में ले आए, जल्दी करें। भाई मैं इस क्लिनिक का मालिक हूँ, नाम का डॉक्टर हूँ, तुमको सब कुछ मालूम है, उसके बावजूद तुमने हिमाकत कर दी है। डॉक्टर साहब अब क्या होगा? अब होगा क्या? अब अगर ये मर गया तो हम दोनों को फांसी हो जाएगी। मैंने तो तुमको कहा था कि एक एक दो दो गोलियां मरीजों की तसल्ली के लिए देते रहना जब तक डॉक्टर साहब नहीं आ रहे हैं। डॉक्टर साहब मैंने तो आपके कहने के मुताबिक खिलाई थी। कोई आ रहा है, डॉक्टर साहब मेरा भाई कहाँ गया? कौन सा भाई? अरे मेरे सामने जनाब, इसी कमरे में दाखिल हुआ था। असलम? जी जी। इनका भाई शायद बाहर चला गया है। जी जी। इनको ले जाओ और बाहर इनका भाई तलाश कर दो। लेकिन जनाब वो मेरे सामने यही आया था, बाहर कहाँ होगा? मैं बताता हूँ। अरे साहब मेरा आप आए। नीलोफर, बहुत तकलीफ हो रही है। नीलोफर बच्चा मत बनो, जरा सी चोट है, अभी डॉक्टर आएगा, ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। दिखाओ, ऐसे दबा मत। क्या कर रहे हैं भाई? अब जल्दी बात सुनिए भैया प्लीज, क्या कर रहे हैं आप लोग? मेरी बीवी को इतनी शदीद चोट लगी हुई, आप लोग कुछ कर ही नहीं रहे। इमरजेंसी है, डॉक्टर साहब मसरूफ है, आप तशरीफ रखें, नंबर आएगा आपको बिठा देंगे। भाई मेरा काम। अजीब क्लिनिक है यहाँ पर, कोई किसी की सुनी नहीं। मिस्टर, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। ये क्या बेहूदगी है? वो मिस्टर विकी कहाँ है? क्या हुआ मुझे बताइए आप। भाई मैं इसमें इंस्पेक्टर का किरदार कर रहा हूँ ड्रामे में। वो मेरे हाथ में चोरों वाली हथकड़ी लगा के चले गए यार। कितनी जाती है, बुला के लाइए, चाबी उनके पास। जाइए अभी ला जाइए। बताइए कोई पहला ड्रामा कर रहा हूँ जो मुझे बेवकूफ बना रहे? हथकड़ी लगा दी हाथ में। सुन लो भाई, सारे आर्टिस्ट सुन लें, डायलॉग पक्के याद रख रहे हैं, किसी को नहीं बताऊंगा, भूल गया तो, और मैं भूल जाऊँ तो सब याद दिला देना, वरना बताऊंगा फिर। डायलॉग याद है आपको? मुझे तो अच्छी तरह याद है, तुम अपनी फिक्र करो। लो मेरी फिक्र कर लो, मैं तो पानी की तरह रट्टा लगा के बैठा हूँ डायलॉगों का, 6 महीने से याद कर रही हूँ। बस एक सीन में जरा सी गड़बड़ है, अगर आप कोऑपरेट करें तो उसे दोहरा लें। वो सीन नहीं है जिसमें मैं कमरे में आता हूँ और आप साइड में खड़ी हुई सो रही हैं? सो नहीं रही हूँ, रो रही हूँ। हाँ हाँ, वो माफ करना, हाँ आप सो रही होती है, रो रही होती है, मेरे को तो एक जैसी लगती है। सीन क्या है कि आप साइड में खड़ी हुई रो रही हैं, मैं कमरे में आया, आपके हाथ में पिस्तौल है, उसमें गोलियां भरी हुई हैं। गोलियां चमकदार ना हो तो उनसे बच्चे भी नहीं खेलते। थप्पड़ मारूंगा, बच्चे अच्छे सब भाग जाएंगे। 8वें सीन का 7वां डायलॉग हमारे तीसरे सीन में क्यों बोल रहे हो? मैं तुमसे नहीं बोल रहा, मैं अपनी डायलॉग खुद याद कर रहा हूँ। अबे तो जाके अपनी आवाज भी एक तरफ पे अलग रखो, गूंगे का पाठ कर रहे हो और डायलॉग याद कर रहे हो। जाना से देखो जी, सीन क्या है सुनिए आप। सीन क्या है? सीन है गलत फहमी का। मैं
पाइप के जरिए खिड़की से कमरे में आता हूँ, आप समझती हैं मैं ही मुजरिम हूँ। आपके हाथ में पिस्तौल है, आप अपना पिस्तौल वाला हाथ मुझे मारने के लिए ऊपर उठाती है। खबरदार जो मुझ पर हाथ उठाया, हाथ तोड़ के रख दूंगी मैं। अरे अम्मा जी, ये 8वें सीन का 8वां डायलॉग तीसरे सीन में क्यों बोलनी है? लेकिन मैं तुमसे नहीं कह रही हूँ, अपना डायलॉग खुद याद कर रही हूँ। तो ये सब लोग क्या अपने डायलॉग मेरे सीन में याद करेंगे? अरे ये क्या हो रहा है? वहाँ पर ड्रामा शुरू होने वाला हैगा और आप लोग स्क्रिप्ट अभी तक याद कर रहे हैं। डायलॉग तो याद है, बस यूं ही दोहरा रही हूँ। मुझे पूरा ड्रामा याद है सर। माँ तुम चुप करो, हम तुमसे बात नहीं कर रहे हैं। और ये तुमने वर्दी तो पहन ली और नेम प्लेट क्यों नहीं है इस पे? वो सर वो नेम प्लेट वो मुझे याद आया हैगा सर, वो असल में घर में रह गई नेम प्लेट सर, सॉरी। ओहो तुम अजीब आदमी हो, जाओ जल्दी से जाके नेम प्लेट लेकर आओ। इस वक्त हम नई प्लेट कहाँ से बनवाएंगे? सर वो मैं घर नहीं जाऊंगा, घर नहीं जाऊंगा, मैं समझ गया, मैं नहीं जाऊंगा। आप मुझे घर भेजेंगे और मैं पहले भी 2 दफा झांसा खा चुका हूँ। जब मैं घर से वापस आया था तो ड्रामा ही खत्म हो गया था। मैं तो इस सैंडो को देख के खुटक गया हूँ। आप मुझे बहाने से भेज देंगे और मेरा किरदार इसको दे देंगे। अरे भाई आप यकीन करो, हम तुम्हारा रोल किसी को नहीं देंगे। देखिए वादा करें ना आप, एक काम करता हूँ, मैं जमानत के तौर पे ये वर्दी पहन के जाता हूँ, क्योंकि ये वर्दी आपके पास एक ही हैगी, इसको पहन के चले जाते हैं फिर आ जाऊंगा, मेरे बगैर तो ड्रामा शुरू नहीं होगा। अच्छा जाओ तुम ये वर्दी पहन के चले जाओ, मगर जल्दी वापस आना। आप कह रहे हैंगे तो हम जा रहे हैंगे। हम कह रहे हैंगे जल्दी मिस्टर हैंगे। चलो उठो, तुम दूसरे क्लिनिक चलते हैं। चलो शहजाद, तुम फ्लैट चले जाओ। मैं फ्लैट चला चले जाओ। क्यों? वो बढ़िया, वो कहीं हंगामा ना खड़ा कर दे। तुम नहीं जानते वो कहीं पुलिस को ना बुला लाए। लेकिन तुम्हें इस हालत में छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? नहीं, तुम मेरी फिक्र छोड़ दो। हैं? तुम जाके उसे समझाओ। हाँ तुम जाके उसे समझाओ, तुम जाओ। मैं तुम्हें इस तरह छोड़ के जाना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरा मतलब है मैं जाना ही नहीं चाहता हूँ। नहीं तुम चले जाओ, मैं तुमसे कह रही हूँ। ठीक है मैं जा। तुम चले जाओ। बुढ़िया मेरे खुदा। अस्सलामुअलैकुम भाई साहब। सलाम साहब, क्या हाल है? साहब ये B19 वाले कहाँ चले गए? कौन? B19 वाला? वो जो साहब नया लोग आए। हाँ वही। नहीं साहब मेरे को नहीं मालूम किधर गया। खैर साहब खैरियत तो है? अरे भाई मैंने अपने फ्लैट की चाबी B19 वालों को दे दी थी। नहीं साहब मुझे नहीं मालूम वो किधर गया है। अच्छा देखो मैं तो जा रहा हूँ। हाँ। मेरा भाई आ जाए तो उससे कहना कि B19 वालों से चाबी ले ले। वो हम ले लेगा साहब, उससे क्या भी देगा हम ले भी लेगा। तुम जाओ साहब, ठीक है? जाओ। बहराम साहब यार जल्दी बोलो, इस वक्त मैं बहुत जल्दी हूँ, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मेरे को दोबारा वापस जाना है। ये क्या पहना है आपने? पुलिस में तो भर्ती नहीं हो गया? यार तो बिल्कुल ही बात भाई, ये मैं पुलिस में नहीं हुआ हूँ, बल्कि मुझे ड्रामे के अंदर है ना वो किरदार मिला है इसका पुलिस वाले का, तो उसके लिए ये कपड़े पहने हुए मैंने असल में जल्दी के अंदर हूँ। एक बात मुझे जल्दी से बता दो, अपने भाईजान हमारे जो है वो ऊपर ही हैं या मतलब ये कि तुम्हें चाबी दे के गए? भाई अभी तुम्हारा भाई बता कर गया कि उसने चाबी 19B वालों को दे दिया था। 19B? तो ये कौन आ गए नए 19B? मैं तो इनको जानता भी नहीं हूँ यार, इनको बिना वजह चाबी दे के चले गए। कौन है 19B वाले? वो देखो वो आ रहे 19B वाले, वो सामने। 19B? ये 19B वाले? हाँ ये है 19B वाले। अच्छा तो भाग रहे हैं यार 19B वाला मुझे देखते। वो है 19B? एक मिनट 19B भाईजान, ओए और क्या? सर मैं बहुत थक गया हूँ, अब आप गाड़ी चलाएं। नहीं। क्यों? डॉक्टर ने मना किया मुझे। क्यों? मुझे लो ब्लड प्रेशर है। सर आप भी देखे 20 दिन से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, आप बेईमानी करते हैं। अरे मोहम्मद चलो चलो। मुझे माफ करें साहब, माफ कर दो। अब तू कौन है बे? अब ये सब चोरी किया। चोरी? अब कभी चोरी नहीं करूँगा साहब। कौन साहब यार, क्या बकवास कर रहा? तो कौन सी चोरी भाई? साहब बस ये ठेला चुराया था, आप देख लें, इसमें से मैंने कुछ भी नहीं लिया साहब। अब समझा,
चोरी की है तुमने? हाँ हाँ जी, बस ये सामान ही। तो भाई मेरे सामने काहे को रो रहा तू? आप जी, आप तो थानेदार हैं जी, इस इलाके के शहंशाह हैं जी आप। ओ थानेदार समझा? इसका मतलब है मेरी एक्टिंग जोरदार है, तू भी मुझे थानेदार समझा। देख भाई चोर, एक काम कर मेरी जानी, तू ये कर कि तू ये सूटकेस उठा और भाग ले। भाग जाओ? नहीं साहब, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आप मुझे थाने लेकर चलें, मेरा ज़मीर जाग गया जी। अबे तो मेरे सामने क्यों जगा रहा है ज़मीर को? 2-4 घंटे और सुला लेता, नींद पूरी हो जाती बेचारे की। देख मियाँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। तू ये सूटकेस उठा, अभी भी टाइम है, फूट ले। नहीं जी, मैं आपको नहीं जाने दूंगा, आप मुझे थाने लेकर चलेंगे जी। अबे ज़बरदस्ती क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है? जा भाई, खुदा के वास्ते अपना काम कर, जाके चल जा। नहीं जी, सवाल ही पैदा नहीं होता, आप मुझे थाने लेकर चलें, मेरा ज़मीर जाग गया है साहब। अरे खुदा का वास्ता जा भाई जा, किस काम से जा रहा था भाई? खुदा का वास्ता मेरा पीछा छोड़ दे, खुदा का सब दब गया। सलाम अलैकुम। बड़े साहब तो लग गया साहब, क्या हाल चाल है साहब? आप अस्सलाम वालेकुम। आप एक काम करें, इनसे कहाँ हाथ मिला रहे हैं? छोड़िए आप, चोर है वो, मुजरिम है वो, मुजरिम से हाथ मिला रहे हैं आप लोग। इसे ले जाएं पकड़ के और इसे थाने ले आके बंद करें। इसका क्या जुर्म है इसका? सूटकेस चुराया इसने, पीछे देखो बैग पड़ा हुआ इन्हें चुराया, इसे ले जाए थाने आप। ये लेकिन साहब आपने पहले पकड़ा है, पहले आपका हक है जनाब। देखो भाई, मुजरिम होता है, उसका किसी का उसके ऊपर हक नहीं होता। नहीं, आप ले जाए ना, हमारा तो एरिया भी नहीं पड़ता, आप इसको अपने साथ थाने ले जाए। कैसी बातें कर रहे हैं भैया? हमारा थाना नहीं तो लेके कहाँ जाए? कैसी बातें कर रहे हैं आप साहब? कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो पोस्टिंग हुई होगी आपकी। यार बड़ा कुछ पता क्या, हमारी स्टेज पे पोस्टिंग है। स्टेज पे पोस्टिंग? ये कौन से इलाके में था ना? मतलब साहब आप कहाँ की पुलिस हैं? असल में हम मोहल्ले की पुलिस हैं। अच्छा। भाई आपको गलत फहमी हुई है, पुलिस नहीं है हम तो एक ड्रामे में पुलिस वाले का किरदार कर रहे हैं। तो वो एक जरूरी चीज भूल गए थे, डायरेक्टर साहब कहने लगे आप वो चीज ले गए, वो लेने आए थे, मुख्तलिफ किस्म की मुसीबतों में फंस के यहाँ तक पहुँच गए। हम स्टेज के अदाकार हैं। तो आप इंस्पेक्टर नहीं है? आप इंस्पेक्टर नहीं है? नहीं, मैं काफी देर से आपकी इज्जत कर रहा हूँ, इतनी तो मैं साहब की इज्जत नहीं करता हूँ। भाई तो हम क्या करें, तुम्हारी गलती, अपने अफसरों को भी नहीं पहचानते तुम लोग। वो तो इंस्पेक्टर नहीं है। अगर तू इंस्पेक्टर नहीं था तो मेरा ज़मीर क्यों जगाया तुमने? अबे तो मैंने तेरा ज़मीर जगाया क्या? बिना वजह की बातें कर, ज़मीर जगह। हाँ सर देखिए, मैं एक शरीफ अदाकार हूँ, इंतहाई शरीफ किस्म का अदाकार हूँ, मेरी ऐसी कोई बात नहीं, ना मैं मुजरिम हूँ ना मैं कुछ हूँ। जाली वर्दी पहन के रोक देता फिरता है। अच्छा मत, गाड़ी निकालो बाहर। गाड़ी यहाँ पार्किंग से, दरवाजे खोले इसके। दरवाजे खोलो। एक मुलाकात आई। नहीं सर मैं बैठो। सामान उठाओ ना तुम। सर मैं इसको पकड़ के लेके चलता हूँ। यहाँ बैठो तुम यहाँ बैठो। जी मैं बैठ रहा हूँ, आप जरा बैठ जाओ। चलो ठीक है। अच्छा सर, स्टार्ट करूँ गाड़ी? सेल्फ मारो बस। चलो कोई भागे ना। भाईजान, ये फतेह मोहम्मद खान को बुलाओ यार, ये गलत बात है, आज ही स्टोरी सुन के भागा हुआ है। फनकार को इस तरह तड़पाना नहीं चाहिए, है ना? बुलाओ उसको यार। अभी तो सीन आया रोने धोने का, जब हीरो जंजीरों में जकड़ा हुआ है और जज साहब से चीख के कह रहा है, जज साहब मैं एक कातिल हूँ, हाँ मैं कातिल हूँ। चुप हो जा। अबे तेरे यही डायलॉग बोलने की वजह से तेरा ये असर हुआ है। शोर मत करो यार, ये कर रहा है शोर। अबे हो कहाँ का शोर कर रहा है? सीधा बैठ, तेरी वजह से मैं फंसा हूँ, ना तेरा जमीर जागता और ना ही मैं फंसता यहाँ पे, ना मेरे नसीब सोते। क्या मुंह दिखाऊंगा डायरेक्टर साहब को जाकर मैं? अबे सच्चाई पर चलने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। अबे तो मैं क्या कुर्बानी का दुम्बा हूँ, बकरा हूँ, भैंसा हूँ, कौन हूँ मैं कहीं की कुर्बानी दूं? मुझे फंसवा दिया लेकर के, समझ बैठ। चिड़चिड़ करेगा ना, सारे इल्जाम तेरे पे लगवा दूंगा, बता रहे हो यहाँ। वो अपना कांस्टेबल भाई, क्या बात है? यहाँ से जाने का एक यही रास्ता है क्या? हाँ यही रास्ता है। अच्छा लेकिन आपको तो बहुत सारे रास्ते पता होंगे। थोड़ी सी देर के लिए, अब की बात है, थोड़ी सी देर के लिए मेरे को यहाँ से निकलवा लो, मैं अपना पाठ करके ना फौरन वापस आ जाऊंगा। जाली वर्दी वाले को पकड़ के लेके आओ। ठीक है सर। फौरन। सर इनके लिए चाय लाऊं ना? दूध पत्ती? हाँ
हाँ नहीं सर, ये क्यों जहमत कर रहे हैंगे आप? काम करो अपना, जहमत कर रहे हैंगे। उसको देखा नहीं तुमने शायद। मेरा मतलब ये था कि मैं आपसे रिक्वेस्ट। भाई साहब ने आपको बुलाया है। अरे फतेह मोहम्मद, तुम्हारे बगैर दिल नहीं लग रहा था यार। तुम भी कुछ जुर्म करके अंदर क्यों नहीं आ जा रहे? नहीं, मैं बाहर ही ठीक हूँ, तुम अंदर ठीक हो भैया। चलो, साहब ने बुलाया। साहब ने बुलाया? हाथ पकड़ के उठाइए भैया, मेहरबानी होगी यार। अच्छा भाई मैं चल रहा हूँ, तुम तो अब यहीं रहोगे काफी दिनों, फिर मुलाकात होगी। सर जैसे आपकी मर्जी। सर मैं बोलो रहो, इसको तुमने धक्का दिया? नहीं सर, आप देख नहीं रहे, इन्होंने मुझे धक्का दिया सर, अंदर मैं आके गिरा हूँ। क्यों रो रहा है फतेह मोहम्मद, क्यों रो रहा है? सर मुझे नहीं पता क्यों रो रहे हैं, वो तो सर मैंने इनको फिल्म माँ के आंसू की स्टोरी सुनाई सर, उसकी वजह से धाड़े मार मार के रो रहे हैं। चुप जा चुप जा चुप जा मोहम्मद, चुप जा भाई। नहीं, इन्होंने फिल्म की स्टोरी सुनाई थी। ना ना ना, फिल्म की स्टोरी मेरे घर से बहुत मिलती है। सर भाई ऐसे तो साहब किस तरफ रखे मैं बता रहा था। अच्छा भाई ये किस तरह चल रहा हो? सर सीधे खड़े रहो। सर मैं खड़ा भी नहीं हो सकता हूँ, बैठ भी नहीं सकता हूँ सर। क्यों? मैं सब बहुत ज्यादती हुई है सर। पता क्या हुआ, मैं आर्टिस्ट आदमी हूँ सर, रात को 4-6 डायलॉग ना बोलूँ नींद नहीं आती मुझे। मैं जंगले पकड़ के डायलॉग बोल लिया था, हाँ मैं कातिल हूँ, हाँ मैं कातिल हूँ। चलेंगे बाहर आओ। तो मुझे बाहर लेगा सर, बाहर ले जाके सर मुझे, यकीन करें आप, मेरी उम्र 25 साल है और मैंने 30 साल पुराने जुर्मों का इतराफ किया है। आज यकीन करेंगे हंसने की क्या बात है? आ गए कौन सर? अरे डायरेक्टर साहब, आप मेरे लिए थाने आने की जहमत की आपने, मुझे यकीन था आप जरूर आएंगे। और ऐसी बात नहीं है सर, मैंने भी आपकी वफादारी निभाई है। थाने में बनता तो क्या हुआ, डायलॉग पक्के याद किए पूरे, सीन आपको सुनाता सर। आप देखिए कि रिहर्सल कैसे किए कि अंधेरे के अंदर से एक खातून निकल के लाइट मारती है, लड़का अंधेरे से निकल के आकर उससे पूछता है माँ। सर आपको लो ब्लड प्रेशर है, डॉक्टर ने आपको मना किया है, ज्यादा धक्के ना खाएं। जी सर। सर डायलॉग क्या है सर, ईमान से सर, मुझे खुशी है सर, आप मेरी जमानत के लिए आए। थैंक यू सर। खामोश रहो, हम तुम्हारी जमानत के लिए नहीं आएंगे, हमें ये वर्दी फौरन चाहिए हैगी, समझे? ये वर्दी मेरे बगैर बेकार हैगी, इसकी कोई वैल्यू नहीं हैगी। अगर आप इसे ले जा रहे हैंगे तो इस वर्दी में डाल के मुझे क्यों नहीं ले जाते सर? क्या कहते हैं जी उसके बारे में? सर आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, खुदा के लिए ये वर्दी दिलवा दीजिए। आप यकीन करें, हम कभी भी इनको अपने ड्रामे में नहीं लेंगे। आर्टिस्टों की बद्दुआ नहीं लो, रुल जाओगे सर, आप ही बात से बता रहा हूँ। साहब कोई आया? कौन है? माँ आई होगी, मामू। सर, कौन? मैं मामू। सर डायलॉग क्या था सर, यकीन करें, मैं माफी चाहता हूँ सर। कौन आया? वही एजेंट। एजेंट कौन? जिसने आपका मकान एक मुजरिम को किराए पे दिलवाया था। भाई शाबाश, भेजो अंदर से। सर मैं बैठ जाऊँ सर, अगर आपकी इजाजत? खड़े हो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर भाईजान, थैंक यू। मुझे उम्मीद था आप जरूर आएंगे भाईजान। थैंक यू सर, मुझे यहाँ से ले चले, मेरे को जालिम समाज ने थाने में बंद किया हुआ है सर आपको जालिम समाज बोला? इसको बोला? नहीं, आप इसको माफ कर दें, इसकी अदाकारी से तो मैं खुद भी परेशान हूँ। कौन है आपके? मैं इसका बड़ा भाई हूँ जी। शाबाश, तो सारे भाई एक से हैं जी। तुमने मेरा मकान एक मुजरिम को किराए पे दिया था और ये जाली वर्दी पहन के घूमता है। नहीं सर, वर्दी इन्होंने पहनाई है, इन्हें भी पकड़े ना सर। आप जी रहमत जी जनाब, बंद कर दो। चले ये आप क्या कर रहे हैं? मैं एक शरीफ आदमी हूँ सर। भाई कोई शरीफ हो या बदमाश हो, बस सर ने सोच लिया आपको बंद होना पड़ेगा। क्या बकवास कर रहे हो? बंद हो, चले मोहम्मद, दोनों को बंद कर दो। हाँ बिल्कुल, दोनों इनको दोनों। सर आप ये क्या कर रहे हैं? जी सर। तुम्हें नहीं सर, मैं एक शरीफ आदमी हूँ, क्या कर सर रहे हैं? मैं मुजरिम हूँ, मैं भी बंद होऊंगा? चलो, मुझे मालूम, धक्कन तो यार मुझे मालूम था भाईजान आएंगे और मैं अंदर जाऊंगा। हमेशा की आदत है मुझे फंसवाया इन्होंने।
देखिए जी, मैंने ड्रिप लगा दी है। मैं ड्यूटी रूम में हूँ, किसी चीज की भी जरूरत पड़े आप मुझे बुला लीजिएगा। वो तो ठीक है, लेकिन आप इनका इंतजाम किसी और के साथ नहीं कर सकती? मतलब कोई और नहीं रह सकता इनके साथ? नहीं नहीं नीलूफर, तुम ही मेरे साथ रहोगी। ओहो नौशीन, तुम समझ नहीं रही हो। अब भला मैं कैसे रह सकती हूँ तुम्हारे साथ? एक हंगामा खड़ा हो जाएगा। तुम कैसे दोस्त हो? तुम्हें क्या मालूम कि कितनी दुश्वारियों के बाद मैं यहाँ आया हूँ। मुझे अंदाजा है मामू जान। तुम्हें क्या खाक अंदाजा है? तुमने यहाँ का पता नहीं दिया था। वो तुम्हारा दोस्त नजीर है ना, उसने मुझे यहाँ का एड्रेस समझाया तो मैं यहाँ बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूँ। मुझे पता है ये नजीर भाई इसी किस्म के आदमी है। क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं, मेरा मतलब है नजीर भाई बहुत अच्छे इंसान है। वो मेरे बहुत काम आए हैं। और यहाँ आकर ये मालूम होता है कि तुम अपने दफ्तर की किसी लड़की को पसंद करने लगे हो। जी मामू जान, वो बहुत अच्छी लड़की है। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? जानते नहीं कि बचपन ही में हमने तुम्हारी मंगनी तय कर दी थी? मैं जानता हूँ मामू जान, लेकिन वक्त के साथ साथ इंसान की सोच भी बदल जाती है। मामू जान, आप एक दफा उन लोगों से मिलकर देखें, तब आपको अंदाजा होगा कि मेरा इंतखाब कितना दुरुस्त है। नासिर, तुमने मुझे उलझा कर रख दिया है। मैं तो उस लड़की की यहां तलाश में आया था। भूल जाए मामू जान, क्योंकि मैं भी भूल चुका हूं और मुझे यकीन है कि वो लड़की भी भूल चुकी होगी, क्योंकि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। इसीलिए मैं भी कुछ सोच में पड़ गया हूं। शुरू ही से बचपन की मैं इस मंगनी के खिलाफ था। ये एक बुरी रस्म है बेटे, लेकिन दूसरी तरफ माँ बाप के तय किए हुए रिश्ते बड़े पायदार होते हैं। बशर्ते कि ये रिश्ते बड़े होने के बाद तय किए जाए। बच्चों को तो शऊर भी नहीं होता, वो तो बिल्कुल नासमझ होते हैं मामू जान। तो आज की नस्ल बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। ठीक है, लेकिन मैं उन लोगों को क्या जवाब दूंगा? आप साफ इनकार कर दीजिएगा, मेरी खुशी की खातिर, प्लीज। बट हाउ इज इट पॉसिबल? ये तो बेटा आइए बेटा आज चाय नहीं पियोगे? आंटी, ये मेरे मामू जान है, अभी अभी आए हैं, और ये आंटी हैं हमारी मालिक मकान। अम्मी, मैं आपको अपनी आंटी से मिलाती हूँ। अरे बेटा थोड़ी देर ठहर जाओ, अभी तो मैं आई हूँ, मिल लेंगे तुम्हारी आंटी से भी। नहीं अम्मी, मिली है ना, सच वो इतनी अच्छी है कि कोई हद नहीं है। तो मामू जान को यहाँ बिठाया हुआ, उनको जाके ड्राइंग रूम में बिठाओ। जी आंटी, मैं उनको ड्राइंग रूम में बिठाता हूँ और बाजार से मामू जान के लिए कुछ लेकर आता हूँ। आप इतने चाय बनाए। अच्छा ठीक है आइए, आप ड्राइंग रूम में बैठे। आइए मामू जान। चलो। आप तशरीफ रखें मामू जान, मैं हाजिर हूँ। ठीक है। सुरैया, तुम? अरे बीबी,